नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, बनारस महादेव की धरती और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, लेकिन बनारस की पवित्रता को तार तार कर दिया तीन आरोपियों या तीन युवा कह लीजिए। बनारस को दोस्तों योग और भोग दोनों की धरती कहते हैं, लेकिन भोग से ये मतलब नहीं है कि आप पराई स्त्री की इज्जत पर हाथ डालेंगे। लेकिन बनारस में ऐसा हुआ, वो भी आज नहीं, लगभग 2 महीने पहले आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा के साथ 3 युवाओं ने बंदूक की नोक पर गैंगरेप किया और सत्ता और प्रशासन इतना बेबस और लाचार था कि 2 महीनों तक वह महिला के साथ जिन लोगों ने दुष्कर्म किया उसको पकड़ सके या गिरफ्तार कर सके। कर नहीं पाई या करने नहीं दिया गया, ये दोनों ही प्रश्न आज खड़े हैं। सरकार किसकी है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भाजपा इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा संदेह के घेरे में है कि असल में भाजपा का और भाजपाओं के नेताओं का असल चाल चरित्र और चेहरा क्या है। भाजपा दावा करती है कि हम महिलाओं के सम्मान के लिए मुखर हैं, नारी वंदन के लिए हम मुखर हैं, महिला सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारी अहम योजनाओं में से एक है। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि भाजपा के नेता कथित तौर पर महिलाओं को अपनी दरिंदगी का शिकार बना रहे हैं। लगातार भाजपा के नेता महिला अपराध में फंसते जा रहे हैं, इस पर भी अभी आगे बात करेंगे। लेकिन जो 3 लड़के इसमें पकड़े गए हैं, जो 3 आरोपी इसमें पकड़े गए हैं, उनका एक परिचय मैं आपको दे देता हूं। जो सबसे पहला आरोपी पकड़ा गया, संयोजक कुणाल पांडे, भाजपा आईटी सेल वाराणसी। उसके बाद जो दूसरा पकड़ा गया वह सह संयोजक सक्षम पटेल, भाजपा आईटी सेल वाराणसी महानगर। और जो तीसरा व्यक्ति पकड़ा गया, अभिषेक चौहान, कार्य समिति सदस्य, भाजपा आईटी सेल वाराणसी महानगर। दोस्तों, आपके अब स्क्रीन पर कुछ चित्र चलेंगे, उन चित्रों को आप ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहला चित्र आप देखिए कुणाल पांडे का। सफेद मास्क में खड़ा यह व्यक्ति पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहा है। ये सज्जन वही हैं जो इस पूरे गैंगरेप मामले में गिरफ्तार किए गए हैं और पीएम मोदी के सामने हाथ जोड़कर अपनी काली करतूत या अपने काले दिल, काली सोच को मास्क के पीछे छुपाए हुए हैं। लेकिन आज पोल खुल गई जब वो हिरासत में चले गए। ये पहला चित्र। अब दूसरा चित्र देखिए सक्षम पटेल का। सह संयोजक है भाजपा आईटी सेल वाराणसी महानगर। इनका चित्र पीएम के साथ तो नहीं है, लेकिन महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और यूपी राम राज्य की जहां स्थापना हो रही है, 22 जनवरी को जहां प्रधानमंत्री यजमान बनेंगे और रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा, उस यूपी, उस सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के साथ सक्षम पटेल दिख रहा है। दोस्तों, ये सक्षम पटेल इस पूरे गैंग रेप का दूसरा, इस पूरा महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है, दूसरा आरोपी है ये। और ये सीएम आदित्यनाथ योगी के साथ दिख रहा है। सवाल ये है कि आदित्यनाथ योगी के साथ इस व्यक्ति का क्या काम? और आदित्यनाथ योगी ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि महिला के साथ अपराध करने वाले
चाहे पाताल लोक में भी छुप जाएं, हम उन्हें ढूंढ कर निकाल कर ले आएंगे और सजा देंगे, या तो फिर वह अपराध करना छोड़ दें। आप आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री यूपी का ये बयान सुनिए। आज केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, बेटी के लिए और महिला सुरक्षा के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान चलाया, मातृ वंदना की योजना चलाई, अनेक ऐसे कार्यक्रम चलाए जो बेटी को सुरक्षित भी कर सकती हो और आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित कर सकती हो। और अभी तो एक नया विधेयक भी पारित हो गया है, और विधेयक पारित होने का मतलब जिसमें संसद में और विधानसभा में आने वाले समय में जैसे पंचायत और स्थानीय निकाय में महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था है, ऐसे ही आरक्षण की सुविधा का लाभ महिलाओं को संसद और विधानसभा के चुनाव में भी प्राप्त होगा। आने वाले समय में इसका विधेयक भी अब संसद से पारित होकर के परिसीमन का इंतजार कर रहा है। परिसीमन होने के बाद हर एक जगह इस प्रकार की सुविधा प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों, सुना आप लोगों ने, सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, महिला सुरक्षा हमारी प्रतिबद्धता है और हम पूरी ईमानदारी से महिला सुरक्षा कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। ये कैसा काम है? वाराणसी, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र, वहां आईआईटी बीएचयू की सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ दुष्कर्म हो जाता है, 2 महीने से पुलिस तलाश कर रही है। ये कैसी यूपी की पुलिस है? ये कैसी स्मार्ट पुलिस है? ये कैसी ताकतवर पुलिस है जो 2 महीने तक लगभग एक महिला, एक छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले 3 आरोपियों को नहीं रोक पाई या नहीं ढूंढ पाई खास तौर पर। और कल जब ढूंढा तो भाजपा, पूरी भाजपा संदेह के घेरे में, और भाजपा का चाल चरित्र चेहरे वाला जो दावा है वह संदेह के घेरे में आ गया। चूंकि मामला पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से था तो सियासत भी गर्म होना लाजमी था। इस पर सियासत भी होनी शुरू हुई। कांग्रेस की तरफ से कमान संभाली राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा क्योंकि यह मामला पीएम के संसदीय क्षेत्र का है तो सभी को चुप्पी तोड़नी होगी। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भाजपा का यही असल चाल चरित्र और चेहरा है। जेपी नड्डा, पीएम मोदी और स्मृति ईरानी तक इन लोगों की पहुंच है, तो इन लोगों को सजा कैसे मिलेगी? ये आप बयान सुनिए सुप्रिया श्रीनेत का। वाराणसी आईआईटी बीएचयू में 2 महीने पहले एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था। एफआईआर दर्ज हो जाने के बावजूद कोई दोषी पकड़े नहीं गए थे, और अब जो 3 दोषी गैंगरेप में पकड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। वाराणसी की बीजेपी आईटी सेल के संयोजक कुणाल पांडे, सह संयोजक सक्षम पटेल और जोलहा वार्ड के पदाधिकारी अभिषेक उर्फ आनंद चौहान। जो कुणाल पांडे नामक सज्जन है वो यहां पर मोदी जी का स्वागत करते हुए पाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के आसपास पहुंच जाना बड़ी बात है, लेकिन क्योंकि ये वाराणसी के संयोजक हैं तो अपने सांसद के साथ यहां पर उनका स्वागत करते हुए पाए जा रहे हैं। इनकी तस्वीरें जेपी नड्डा जी के घर में भी उनके साथ हैं। बड़े पदाधिकारी हैं, इनकी बड़ी पहुंच है। उसके बाद बात करते हैं सक्षम पटेल की। सक्षम पटेल जी स्मृति ईरानी जी से बहुत प्रभावित है। उनका कहना है कि दीदी के बताए हुए मार्ग पर वो चल रहे हैं। ये दीदी के साथ उन्होंने एक सम्मेलन के बाद फोटो भी साझा करी थी। जो इनकी दीदी स्मृति ईरानी यहां पर खड़ी है वो इस देश की महिला बाल विकास मंत्री हैं। स्मृति जी, आप रेपिस्ट को तो संरक्षण आपकी पार्टी देती है, आपकी चुप्पी नहीं टूटती। ये तो गैंग रेप का आरोपी आपके साथ खड़ा है, अब तो अपनी चुप्पी तोड़िएगा।
असलियत यह है कि भाजपा की आईटी सेल वाराणसी, और ये उनके प्रमुख है किसके साथ खड़े हैं आप खुद ही देख रहे हैं, भाजपा की वाराणसी की आईटी सेल ऐसे गैंग रेपिस्ट से भरी हुई है। और असलियत यह है कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए चुप्पी रखी नहीं जा सकती और चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। प्रधानमंत्री को भी, जेपी नड्डा को भी और स्मृति ईरानी को भी इसलिए तोड़नी पड़ेगी क्योंकि पूरे बीएचयू के छात्र दिनों दिन धरने पर बैठे रहे और ये गैंग रेपिस्ट गिरफ्तार नहीं हुए। इससे एक बात साबित होती है, भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को संरक्षण देती है, बल्कि पूरी की पूरी पार्टी ऐसे गैंग रेपिस्ट से भरी पड़ी है। प्रधानमंत्री के पास कोई पहुंच रहा है, कोई स्मृति ईरानी जी के साथ तस्वीर खिंचा रहा है। मैं जानना चाहती हूं प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे। ये चुप्पी टूटनी जरूरी है क्योंकि 2023 के अंतिम दिन जो भयावह सच सामने आया है वही भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा है। तो सुना आप लोगों ने सुप्रिया श्रीनेत का बयान दोस्तों, लेकिन ये संयोग मात्र नहीं है कि एक बार ये घटना हुई या 2 बार घटना हुई। लगातार बीजेपी में से ऐसे नेताओं की पौध या ऐसे नेताओं के नाम निकल कर आ रहे हैं जो महिला अपराध को करवाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हैं। अभी हालिया मामला बृजभूषण शरण सिंह, देश की अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह पर हमलावर हुई यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर, और पार्टी की जिस तरह से चुप्पी रही या हीला हवेली रही, टालने की कोशिश की गई इस पूरे मामले को, वह संदेह और सवालों के घेरे में खड़ा करता है सत्ता दल को। स्वामी चिन्मयानंद कौन भूल सकता है, कुलदीप सेंगर, उन्नाव का मामला, किस तरह सत्ता के मद में चूर एक व्यक्ति ने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। तमाम ऐसे उदाहरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं जो कहीं ना कहीं शक की सुई या कहीं ना कहीं ये सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है कि भाजपा के घर में या बीजेपी में भले ही गलती से ही क्यों ना सही, कितने दुशासन बैठे हुए हैं। आपको एक मामला और बताता हूं। फरवरी 2017, 66 साल का जयेश पटेल, भाजपा नेता, आरोप 22 साल की नर्सिंग की छात्र के साथ गलत करने की कोशिश। एक और मामला भोजपाल सिंह, मार्च 2017, मुरैना, मध्य प्रदेश, भाजपा नेता पर आरोप लगा कि महिलाओं को बीपीएल कार्ड देने के बहाने उनके साथ गलत करने की कोशिश की गई। ये तमाम सवाल हैं और ये तमाम लोग हैं जिन पर महिला अपराध के मामले जुड़े हैं और ये लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं। तो ये अपने आप में सवाल बनते चले जा रहे हैं। बीएचयू के छात्र धरने पर बैठे हैं पिछले कई महीनों से, 2 महीने से तो लगभग, और अब उनके साथ ही प्रदेश और देश की जनता सरकार से सवाल पूछ रही है कि 2 महीने का समय बीत गया, तब आपने तीनों आरोपियों को पकड़ा, अब इन आरोपियों के घर पर बुलडोजर कब चलेंगे? ये सवाल है दोस्तों, जिसका जवाब मौजूदा सत्ता दल, चाहे सूबे की या केंद्र की, या जिनके साथ इन आरोपियों की फोटो है, उनको आकर देना चाहिए। स्मृति ईरानी को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा जब विपक्ष के किसी शासन वाले प्रदेश में महिला के साथ इसी तरह की घटना होती है तो स्मृति ईरानी पूरे दल बल के साथ वहां छाती पीटने चली जाती हैं। लेकिन यहां पर चुप्पी क्यों है? सवाल ये भी है। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि देश का या विश्व गुरु बनते भारत या अमृत काल वाले भारत में नया राम राज्य ऐसा होगा जहां पर महिलाएं अपनी अस्मियता, अपने इज्जत को लेकर लगातार संघर्षरत रहेंगी। ये तमाम सवाल
पूछे जा रहे हैं। आपका क्या सवाल है? आपको क्या लगता है कि यूपी में इस तरह से बढ़ते महिला अपराध और जिस तरीके से बीजेपी नेताओं का लगातार नाम आ रहा है महिला यौन शोषण, महिला अपराध को लेकर, तो क्या आपको भी लगता है भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा संदेह के घेरे में है? हमें जरूर लिख भेजें। रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट करना ना भूलें। मुझे दे इजाजत। धन्यवाद।